नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक बड़ा और सनसनीखेज फैसला लेते हुए 500 रुपये के नोटों को बंद करने का ऐलान किया है। यह कदम अचानक लिया गया है, जिससे लोगों में काफी चर्चा और सवाल खड़े हो गए हैं। आरबीआई ने बताया है कि इस निर्णय के पीछे देश की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। इस फैसले से नकदी लेन देन में बदलाव आएगा और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। 500 के नोटों की जगह नए नोट या अन्य भुगतान माध्यमों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस निर्णय का असर आम जनता और कारोबारियों दोनों पर पड़ेगा। अभी महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसे देखते हुए सरकार कई प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाकर नागरिकों को सहायता प्रदान कर रही है, ताकि नागरिकों को महंगाई से कुछ राहत प्रदान की जा सके। इसी में सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने पर सब्सिडी को प्रदान करने को लेकर भी घोषणा की हुई है, जिसके चलते नागरिकों को एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने पर सब्सिडी का लाभ मिल रहा है और यह सब्सिडी बैंक खाते में मिल रही है। मुंगेर विधानसभा सीट पर भाजपा को 68 सालों में केवल 2 बार जीत मिली है। पहली बार 1969 में रविशचंद्र वर्मा जनसंघ से जीते। 48 साल बाद 2020 में प्रणव कुमार ने भाजपा के लिए जीत हासिल की। 2009 के उपचुनाव में विश्वनाथ गुप्ता की जीत ने भाजपा को उम्मीद दिखाई। 2015 में प्रणव कुमार हार गए थे। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्म है। कांग्रेस में टिकट के लिए खींचतान मची है, जहां अखिलेश सिंह का पलड़ा भारी दिख रहा है। वोट अधिकार यात्रा के दौरान उनके शक्ति प्रदर्शन ने पार्टी नेतृत्व का ध्यान खींचा है। वहीं विधायक नीतू सिंह के समर्थक उनके काम को गिना रहे हैं। राजद कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी एक मुद्दा बनी हुई है। पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज में राजनीति अपनत्व और दबंगई का मिश्रण है। 1998 से यहां बदलाव की लहर है। पूर्व विधायक मीना द्विवेदी के जदयू छोड़ने से वोटों के बिखराव की आशंका है। विरासत की राजनीति के चलते यहां दल बदल का इतिहास रहा है। इस बार लोजपा एनडीए का हिस्सा है। मीना द्विवेदी का कहना है कि उनकी निष्ठा का सम्मान नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने केरल कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से किए गए उस विवादित पोस्ट की कड़ी आलोचना की, जिसमें बी फॉर बीडी, बी फॉर बिहार लिखा गया था। हालांकि बाद में वह ट्वीट डिलीट कर दिया गया, लेकिन इसके बाद राजनीतिक हलकों में बवाल मच गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को शुक्रवार को करारा झटका लगा। लंबे समय से पार्टी में सक्रिय रहे वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दसई चौधरी तथा समता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे भुवन पटेल ने जदयू से नाता तोड़कर जन सुराज पार्टी जसुपा का दामन थाम लिया। पटना में आयोजित मिलन समारोह में जसुपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद उदय सिंह ने दोनों नेताओं को पार्टी का पीला गमछा पहनाकर स्वागत किया। केरल कांग्रेस की ओर से किए गए एक विवादित ट्वीट को लेकर बिहार की सियासत में नया बवाल खड़ा हो गया है। इस ट्वीट में बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहारी का उल्लेख किया गया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। हालांकि ट्वीट हटाए जाने के बावजूद इसे लेकर बिहार सरकार के मंत्रियों ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है और इसे बिहार की अस्मिता पर चोट बताया है। बिहार की राजनीति इन दिनों लगातार गरमाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए बिहार बंद पर विपक्ष ने जमकर पलटवार किया। इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों ने एनडीए और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। पटना 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक तस्वीर साफ थी। एक ओर महागठबंधन राजद कांग्रेस, दूसरी ओर एनडीए भाजपा जदयू। इस विधानसभा चुनाव में 3 नेताओं बहुजन समाज पार्टी, बसपा, सुप्रीमो मायावती, आम आदमी पार्टी, आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से समीकरण में बदलाव की आहट महसूस की जा सकती है। तीनों नेताओं के 3 मॉडल है, जिसकी परीक्षा बिहार विधानसभा चुनाव में होनी है।
तीनों ने बिहार की 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। यह घोषणा जितनी साहसिक है, उतनी ही बिहार की पारंपरिक राजनीति के लिए चुनौती भी। मुजफ्फरपुर के एमआईटी कॉलेज मैदान में गुरुवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नव संकल्प महासभा में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। कार्यकर्ताओं ने हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो के नारे खूब लगाए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मंच पर मौजूद थे और समर्थकों का जोश देख मुस्कुराते हुए हाथ लहराकर उनका अभिवादन किया। बांका जिले में बारिश और धूप के कारण दूषित भोजन से डायरिया फैल रहा है, जिससे सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक मरीज आ रहे हैं। चिकित्सक ओआरएस घोल पीने और बाजार के खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दे रहे हैं। अस्पताल में दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों को कोई परेशानी न हो। नवगछिया में रेलवे और पुल निगम द्वारा निर्मित पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। भागलपुर के जिला पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। 52 करोड़ की लागत से बने इस पुल से नवगछिया बाजार और अस्पताल जाने में सुविधा होगी। उद्घाटन के बाद प्रखंड मुख्यालय में अन्य योजनाओं का शिलान्यास भी होगा। निरीक्षण में कई अधिकारी उपस्थित थे। मुजफ्फरपुर में लोजपा के नव संकल्प महासभा में कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। तिरहुत और दरभंगा के 10 जिलों से आए नेताओं ने समर्थन किया। नेताओं ने इशारों में चिराग को भावी मुख्यमंत्री बताया। वैशाली सांसद ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कही। कांटी और गायघाट सीट पर दावेदारी को लेकर भी चर्चा हुई। चिराग ने नीतीश का नाम नहीं लिया। रोहतासगढ़ किले तक पहुंचने के लिए बन रहे रोपवे का निर्माण धीमी गति से होने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों में निराशा है। जिला पदाधिकारी ने समय सीमा बढ़ाकर सितंबर तक कर दी है, पर काम पूरा होता नहीं दिख रहा। ग्रामीणों का कहना है कि रोपवे से यातायात और रोजगार विकसित होंगे। मधेपुरा कुमारखंड प्रखंड के भतनी थाना की टेंगराहा सिकियाहा पंचायत के मुसहरी टोला वार्ड संख्या 15 में कारी यादव के घर में सोए अवस्था में युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान इसी पंचायत के वार्ड संख्या 12 निवासी अनिल यादव के पुत्र राजदीप यादव 18 के रूप में हुई है। सारण के मांझी थाना क्षेत्र के रणपट्टी गांव में बदमाशों ने एक घर में घुसकर 1,20,000 की लूटपाट की। गृहस्वामी चंद्रिका महतो ने विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और पुलिस गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोपालगंज विधानसभा सीट पर बिहार चुनाव की तैयारी तेज है। यहां मतदाताओं ने कांग्रेस, जनता पार्टी, राजद, भाजपा, बसपा जैसे दलों को मौका दिया है। 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते हैं। कांग्रेस को सबसे अधिक 6 बार जीत मिली है, वहीं भाजपा लगातार 5 बार जीती है। 2000 में राजद के अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव ने जीत दर्ज की थी। शिवहर जिले में विद्युत शुल्क बकाया होने के कारण लगभग 7,000 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने इन उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पहल की है। उपभोक्ता बकाया का 30% जमा करके कनेक्शन फिर से जुड़वा सकते हैं। इसके लिए 5 सितंबर से विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। 100 करोड़ के निवेश पर 10 एकड़ और 1,000 करोड़ के निवेश पर 25 एकड़ जमीन मुफ्त दी जाएगी। अन्य निवेशकों को भूमि दर पर 50% छूट मिलेगी। वित्तीय प्रोत्साहन के 3 विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिनमें ब्याज अनुदान और एसजीएसटी प्रतिपूर्ति शामिल हैं। यह पैकेज 31 मार्च 2026 तक मान्य है। बगहा से जदयू के प्रदेश महासचिव डॉ. अभिषेक कुमार मिश्रा ने राजद का दामन थाम लिया। उन्हें राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने पार्टी में शामिल किया। अभिषेक कुमार मिश्रा अपने समर्थकों के साथ पटना स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। राजद में शामिल होने से बगहा में पार्टी को मजबूती मिलने की संभावना है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस के एक पोस्ट पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस बार बार प्रधानमंत्री और बिहार का अपमान कर रही है।
जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इस हरकत की निंदा की और कहा कि कांग्रेस ने बिहार का मजाक बनाकर देश के गौरवशाली इतिहास का अपमान किया है। रूपौली विधानसभा क्षेत्र विकास की राह पर है, लेकिन लोगों की उम्मीदें अभी भी अधूरी हैं। वर्तमान विधायक शंकर सिंह ने कई विकास कार्य किए हैं, जैसे पुलों और सड़कों का निर्माण, लेकिन बाढ़ और कटाव जैसी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की भी जरूरत है। समस्तीपुर जिले में पहली बार मखाना की खेती शुरू होगी। उद्यान विभाग को 20 हेक्टेयर में खेती कराने का लक्ष्य मिला है, जिसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आओ पहले पांव के आधार पर चयन होगा, जिसमें प्रति किसान को 0.25 से 5 एकड़ तक अनुदान मिलेगा। विभाग लागत का 75% अनुदान देगा और यह योजना 16 जिलों में लागू की जाएगी। मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति को गूगल से कुरियर कंपनी का नंबर निकालना महंगा पड़ा। कुरियर में देरी होने पर गूगल से नंबर निकालने पर साइबर फ्रॉड हुआ। फ्रॉड करने वालों ने पहले 5 रुपये लिए, फिर एपीके फाइल भेजकर इंस्टॉल करवाई और खाते से 3,50,000 रुपये उड़ा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस वर्ष पितृपक्ष और शारदीय नवरात्र दुर्लभ संयोग लेकर आ रहे हैं। पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से और समापन सूर्य ग्रहण से होगा। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा, जो सुख समृद्धि का प्रतीक है। चतुर्थी तिथि बढ़ने से नवरात्र 10 दिनों का होगा। ग्रहण काल में श्राद्ध का फल कई गुना बढ़ जाता है। किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार प्याज की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध करा रही है। खरीफ और रब्बी दोनों मौसमों के लिए यह योजना लागू है, जिसमें प्रति हेक्टेयर 10 किलो बीज पर 75% तक की सब्सिडी मिलेगी। किसान उद्यान निदेशालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पहले आओ पहले पांव के आधार पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। भागलपुर जिले में कर्मयोगी अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें जनजातीय बहुल 62 गांवों को शामिल किया गया है। जिलाधिकारी ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए योजना को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना, सेवाओं का विस्तार करना और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। JLNMCH भागलपुर पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को खून, पेशाब आदि पैथोलॉजी जांच के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। प्रबंधन की लापरवाही के चलते मरीजों को 2-2 बार अपना जांच सैंपल अलग अलग जगहों पर जाकर देना पड़ रहा है। तेजी से बदल रही फैशन की फैंसी दुनिया में युवतियों में कोआर्ड सेट तो युवाओं में डेनिम कार्गो और लूज फिटिंग पैंट की डिमांड बढ़ी हुई है। इस बार दुर्गा पूजा पर बाजार में फैशन की नई लहर दिख रही है। युवाओं से लेकर महिलाओं तक की बदलती पसंद ने गिरते उठते बाजार में बहार ला दिया है। डोभी के कुरुमड़ीह टोला सुकंडीह में पानी की गंभीर समस्या है। नल जल योजना 6 महीने से बंद है, जिससे 150 घरों के निवासियों को परेशानी हो रही है। मोटर खराब होने से पानी की आपूर्ति ठप है और चापाकल भी खराब हैं। ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बिहार बंद के दौरान गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिलाओं, शिक्षकों और बुजुर्गों को पीटा। तेजस्वी ने मीडिया पर भी भाजपा की विफलता को अनदेखा करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष के मामूली मुद्दों को भी मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर एनडीए के नेता फिलहाल कोई कड़ी टिप्पणी करने से बच रहे हैं। चिराग के समर्थन में नारे लगने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इसे सामान्य बताया। जीतन राम मांझी ने भी नरम रुख अपनाया और चिराग पासवान को उचित सीटें देने की बात कही। पहले चिराग ने नीतीश सरकार की आलोचना की थी, लेकिन डोमिसाइल नीति की प्रशंसा की थी। आगामी त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने 9 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें पटना, हावड़ा, रांची जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेशनों को जोड़ेंगी। सुपरफास्ट और अन्य स्पेशल ट्रेनें अलग अलग तारीखों पर विभिन्न शहरों से चलेंगी, जिससे यात्रियों को त्योहारों में यात्रा करने में आसानी होगी। पटना जंक्शन पर कोटा से आई एक महिला से बच्चा चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ।
पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर गिरोह के अन्य सदस्यों को भी पकड़ा। आरोपियों के पास से चोरी हुए 2 बच्चे बरामद किए गए। गिरोह बच्चों को बेचता था, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में कन्या उत्थान योजना के लिए छात्राओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात एक सुरक्षा गार्ड का वीडियो वायरल हो रहा है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि गार्ड केवल भीड़ को नियंत्रित करने में मदद कर रहा था और वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र में हीरा पेट्रोल पंप के समीप टायर फटने से मछली से भरी पिकअप वैन पलट गई। दुर्घटना में चालक और खलासी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वैन में लदी हजारों की मछलियां सड़क पर बिखर गईं, जिन्हें स्थानीय लोग लूट ले गए। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वैन को जब्त कर लिया है। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय माता को गाली देने के मामले में मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अभी बाकी है, जिससे लोगों में आक्रोश है। आरोपी के नेपाल में छिपे होने की आशंका है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। गौड़ाबौराम के किरतपुर प्रखंड में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर है। कदवारा समेत कई गांव प्रभावित हैं, जिससे 14,000 लोग नाव से यात्रा करने को मजबूर हैं। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है और गर्भवती महिलाओं व बीमारों को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने सरकारी मदद की गुहार लगाई है। मुजफ्फरपुर में कुंदन सिंह हत्याकांड के गवाहों को धमकी मिल रही है। 6 साल पहले हुई इस हत्या के मामले में गवाही देने से रोकने के लिए भागलपुर जेल में बंद आरोपी धमका रहे हैं। कुंदन सिंह की पत्नी ने अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें हिमांशु शेखर, सुबोध ठाकुर और संजय पाठक को नामजद किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर में सरपंचों को ठगने वाले साइबर गिरोह के तार बिहार से बाहर जुड़े होने की आशंका है। ठगों की भाषा में बांग्ला लहजा होने से पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश कनेक्शन का संदेह है। इस्तेमाल किया जा रहा सिम दिल्ली का है। हाल ही में सकरा के एक सरपंच से 7,700 रुपये की ठगी हुई। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र में दलित छात्रा से दुष्कर्म और हत्या मामले में विशेष पॉक्सो अदालत 15 सितंबर को फैसला सुनाएगी। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। आरोपी रोहित सहनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 26 मई को हुई इस घटना में छात्रा को बहला फुसला कर ले जाया गया और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता 53,000 रुपये और 1,70,000 के जेवर लेकर प्रेमी के साथ भाग गई। उसने पति को व्हाट्सएप पर अपनी युवक संग तस्वीर भेजी और सॉरी कहा। पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और शिवहर के एक युवक को आरोपी बनाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला की शादी 5.5 महीने पहले हुई थी। बक्सर में जीवित पुत्रिका व्रत की तिथि को लेकर लोगों में संशय बना हुआ है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह व्रत 14 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि वाराणसी पंचांग के अनुसार यही सही तिथि है। वहीं कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि 15 तारीख को व्रत करना अधिक श्रेयस्कर होगा। विद्वानों के मतभेद के कारण लोगों में भ्रम की स्थिति है। बक्सर नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी का पद पिछले 5 सालों में अस्थिर रहा है। 9 अधिकारियों के बार बार बदलने से प्रशासन और विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों का कार्यकाल अक्सर 3 साल का होता है, लेकिन बक्सर में 2021 से लगातार बदलाव हो रहे हैं। तबादलों और अदालती हस्तक्षेपों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। पितृपक्ष का आरंभ 8 सितंबर से हो रहा है, जिसमें श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व है। कर्मकांडियों के अनुसार तिथियों का निर्धारण मध्य ग्राह्य के समय पर निर्भर करता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धापूर्वक किया गया कार्य, जिससे पितरों को शांति मिलती है। पितृदोष होने पर व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए पितृपक्ष में पितरों का स्मरण और पूजन करना आवश्यक है। रोहतास में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का सुनहरा अवसर लेकर आई है। सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के तहत महिलाओं को 10,000 की पहली किस्त मिलेगी और बाद में 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी।
विपणन केंद्र खुलने से महिलाओं को अपने उत्पादों को बेचने में आसानी होगी। भोजपुर के पीरो में एक विवाहिता खुशबू कुमारी की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति, ससुर और सास को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के परिवार में मातम छाया हुआ है। अनंत चतुर्दशी की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस साल सुकर्मा और रवि योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन रक्षा सूत्र बांधने से बिगड़े काम बनते हैं और बाधाएं दूर होती हैं। मंदिरों में अनंत व्रत कथा का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर को सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के नारायणपुर और पपूर का दौरा करेंगे। वे पपूर पंचायत सरकार भवन में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे, लाभार्थियों से मिलेंगे और विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री 120 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। जदयू कार्यकर्ताओं ने उनके आगमन की तैयारी पूरी कर ली है। जमुई विधानसभा सीट बिहार की एक महत्वपूर्ण सीट है। 2020 में भाजपा ने यहां पहली बार जीत हासिल की। इससे पहले यह सीट समाजवादियों और कांग्रेसियों का गढ़ मानी जाती थी। 1952 में दुर्गा मंडल इस क्षेत्र से पहले विधायक बने थे। 2020 में श्रेयसी सिंह ने भाजपा की टिकट से 40,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की और वर्तमान में विधायक हैं। पश्चिम चंपारण में चनपटिया चीनी मिल फिर सुर्खियों में है। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान मिल के मुद्दे को उठाया गया, जिससे राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस किसानों की नाराजगी को भुनाना चाहती है, जबकि विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मिल बंद होने से 5 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता प्रभावित हैं और किसानों मजदूरों की हालत खराब है। एनडीए विधानसभा सम्मेलनों में घटक दलों की सक्रियता का मूल्यांकन किया जा रहा है। शुरुआती आकलन में उम्मीदवारी का पहलू प्रमुख है, जहां जदयू और भाजपा कार्यकर्ता अधिक सक्रिय हैं। सीट निर्धारण न होने से कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी है। सम्मेलनों में 2025 में 225 और फिर से नीतीश का नारा चल रहा है और नई योजनाओं की चर्चा हो रही है। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में गंगा के कटाव और बाढ़ से जनता परेशान है। आगामी चुनाव को लेकर भाजपा, राजद, जदयू और जनसुराज पार्टी में टिकट के लिए होड़ मची है। भाजपा से कई दावेदार मैदान में हैं। वहीं राजद में भी मजबूत प्रत्याशी बनने की होड़ है। जदयू और जनसुराज पार्टी से भी कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्म है। कांग्रेस में टिकट के लिए खींचतान मची है, जहां अखिलेश सिंह का पलड़ा भारी दिख रहा है। वोट अधिकार यात्रा के दौरान उनके शक्ति प्रदर्शन ने पार्टी नेतृत्व का ध्यान खींचा है। वहीं विधायक नीतू सिंह के समर्थक उनके काम को गिना रहे हैं। राजद कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी एक मुद्दा बनी हुई है। पूर्णिया एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन 15 सितंबर को होने वाला है, जिसके लिए तेजी से काम चल रहा है। डीएम अंशुल कुमार ने कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। टर्मिनल भवन में एक्स-रे मशीन, वीआईपी लाउंज, मेटल डिटेक्टर और लगेज बेल्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना जिले में 17 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 12 बिजली क्षेत्र की और 4 पर्यटन विभाग की है, जो बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं पर सरकार के फोकस को दर्शाती हैं। गोल्ड सिल्वर रेट 5 सितंबर 2025। सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आज शिक्षक दिवस पर सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं तो पहले शुक्रवार का ताजा भाव जान लीजिए। आज सोने के दाम में 760 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट आई है। आज 22 कैरेट सोने के दाम, गोल्ड रेट टुडे 98,800, 24 कैरेट का भाव 1,07,770 और 18 ग्राम सोने का रेट 80,840 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट, सिल्वर रेट टुडे 1,26,900 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव। बिहार डीजल सब्सिडी योजना के तहत अधिकतम 18,000 रुपये की सब्सिडी प्राप्त करने का गणित इस प्रकार है। प्रति लीटर डीजल पर 75 रुपये की सब्सिडी दी जाती है।
1 एकड़ खेत की एक बार सिंचाई के लिए औसतन 10 लीटर डीजल की जरूरत होती है, यानी 750 रुपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई। धान और जूट इन फसलों के लिए प्रति एकड़ 2 बार सिंचाई की सब्सिडी मिलती है, यानी 750 रुपये x 2 बराबर 1500 रुपये प्रति एकड़।